नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश जैन लैक्स सिटी झीलों की नगरी उदयपुर से एक बार फिर यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड बहुत बात यहाँ पे करने के लिए आया हूँ। आज पहली बार आप मेरा फेस भी देख रहे होंगे। मेरे चैनल से आप लोग जो सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ें, ऐसी आशा और निवेदन करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो अभी हुई, कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा यहाँ पर हुआ है 100%। क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया था दोस्तों। दोस्तों अगर मेरी बात करूँ तो मैंने भी खुद बीसीए किया हुआ है और मेरी एज अभी 38 साल है और मैंने भी इस पेपर को दिया। मेरी लगभग इसके साल भर की तैयारी इसकी थी और बहुत ज़्यादा मुझे इस पेपर से, इस भर्ती से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन उम्मीदें किस तरह से सभी बच्चों की धाराशायी हुई है, क्या रीज़न रहे हैं? पहला रीज़न, पेपर का जो स्तर है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है, वो हाईली टफ रखा गया। हाईली टफ कहा जाए तो अगर मैंने जब उस पेपर को घर आके मिलाया तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए थे सेकंड पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन थे कि आप गेट लेवल के, नेट लेवल के, जो इंडिया लेवल के टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसरो साइंटिस्ट लेवल के, उनके यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे एज इट इज़। अधीनस्थ बोर्ड जो आरएसएम एसएसबी का अधीनस्थ बोर्ड का जो एक्सपर्ट टीम है पेपर बनाने वाली, उन्होंने बिल्कुल भी सिलेबस का भी ध्यान नहीं रखा, सिलेबस के वर्गीकरण का, उसके टॉपिक वाइज, उसके वेटेज का, मार्क्स का भी ध्यान नहीं रखा। सिलेबस में जितनी यूनिट्स दी गई हैं उनका सब वेटेज जो होना चाहिए, सबसे जो क्वेश्चंस होने चाहिए, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया। पेपर जो बनता है वो इस टाइप से बनना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस उसमें 100 में से लाइक 30 क्वेश्चंस बिल्कुल सरल होने चाहिए थे, 30 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो तो मॉडरेट होने चाहिए थे, और 30 to 40 क्वेश्चंस यहाँ पर हाई टफ हो सकते थे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने फुल तैयारी की, जिन्होंने कोचिंग की, जिन कोचिंग संस्थानों ने इतनी मेहनत की और बच्चों ने दिन रात एक कर दिया, क्योंकि पहली बार आईटी क्षेत्र में इस तरह की कंप्यूटर टीचर की, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आई थी। बड़ी उम्मीदें यहाँ पे थी, 10,000 पोस्ट थी, पोस्ट भी ज़्यादा थी, बट कहीं ना कहीं ये सरकार की नीयत पर, बोर्ड की नीयत पर क्वेश्चन खड़ा करती है। क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इसकी 10,000 पोस्ट पूरी भरी जाए, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी वो पहले संविदा बेस पे आई थी। गवर्नमेंट इसको लाना नहीं चाहती थी परमानेंट बेस पे। आंदोलन हुए थे लगभग 1 डेढ़ महीने तक। पहले दिल्ली में हुआ था, फिर यूपी में भी जो बेरोजगार युवक हैं उन्होंने उपेन यादव जी के नेतृत्व में, साथ में हमारे जो कंप्यूटर संघ के दीपेश जी हैं, धर्मवीर जी हैं, और भी शिवसैनी जी हैं, और बहुत सारे जो हमारे इतने बेरोजगार कंप्यूटर आईटी ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने आंदोलन किया और वो जाके प्रियंका गांधी जी से लखनऊ में मिले। प्रियंका गांधी जी के आश्वासन के बाद, काफ़ी दिक्कतों के बाद ये भर्ती रेगुलर आई थी, नियमित आई थी। लेकिन गवर्नमेंट को चारों तरफ से आंदोलन का दबाव होने की वजह से इस वैकेंसी को जरूर लाया गया। लेकिन आज से 6 महीने पहले, वैकेंसी एग्ज़ाम होने के 6 महीने पहले ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये बात बता दी थी कि इस वैकेंसी में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टफ, हाईली टफ क्वेश्चन पेपर देगी, ताकि बच्चे इसको पास ना कर पाएँ। मिनिमम 40% का जो क्राइटेरिया है हर पेपर में, इंडिविजुअल पेपर में, वो पास नहीं कर पाए, ताकि पोस्ट 10,000 में से बहुत कम भरी जाए और गवर्नमेंट पे इसका दबाव कम पड़े। तो गवर्नमेंट की नीयत यहाँ कहीं ना कहीं दिखती है। 40% वाली जो बात थी वो भी नोटिफिकेशन में कहीं पे भी पहले नहीं बताई गई विज्ञप्ति में, और बाद में संशोधित विज्ञप्ति के जरिए बताई गई कि इंडिविजुअल पेपर में 40% लाने जरूरी हैं, और SC/ST या कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 35% जरूरी है एक इंडिविजुअल पेपर में। इस क्राइटेरिया को देखते हुए तो हर लगभग काफ़ी बच्चे इसमें पास नहीं हो पाएंगे और इस भर्ती को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों के साथ ज़रूर इसमें धोखा हुआ है और मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की, विद्यार्थियों ने कोचिंग की, पैसा खर्च किया, और बहुत उम्मीदें उनकी धराशायी हुई हैं। आने वाले समय में आईए की, सूचना सहायक की भर्ती आने वाली है, प्रोग्रामर की भर्ती आने वाली है। बट जिस तरह से अभी हालात बन रहे हैं, अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसके अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। हमारे कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें
पेडागोजी सब्जेक्ट को लिया गया था, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि 20% क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर्स में, लगभग 20 क्वेश्चन, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन पेडागोजी के दिए गए, जिस पेडागोजी को हम लोगों ने बहुत टाइम दिया। इस तरह से रीजनिंग और मैथ्स के 50 से ऊपर क्वेश्चन दिए गए। आज अगर मैं बात करूं, जैसे मैं खुद दिव्यांग हूं, आंखों से मेरी रोशनी 5-10% है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो क्या ऐसा बच्चा मैथ्स या रीजनिंग के सवाल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व आउट कर सकता है? उसकी मेरी जो उम्मीदें थी वो पूरे जीके पे थी। जीके बोले तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पे थी, जिसके 50 क्वेश्चन आए, वो भी इन्होंने हद से ज़्यादा टफ दे दिए। सेकंड पेपर तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इसरो लेवल का बना दिया, और अब सब बच्चों की हालत ऐसी ख़राब है। तो कहने का मतलब, जिन बच्चों ने 6 महीने साल भर दिया, इतने कोचिंग की, इतनी मेहनत की, उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी उम्मीदें धराशायी हुई हैं। हालांकि सब लोग ज़िंदगी है, आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी मेहनत करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ। हम लोगों की अपनी तैयारी रोकनी नहीं है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे साथ भी बहुत साथ इसमें धोखा हो गया, यूँ समझ सकते हैं आप। क्योंकि मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ख़राब है, दोनों आँखों से लगभग 100% मैं ब्लाइंड हूँ, लगभग मतलब नी के बराबर देख पाता हूँ, और मैंने बड़ी मेहनत से इस पेपर को दिया था। और अब ऐसी स्थिति में मेरी कौन हेल्प करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पर्सनली मेरे साथ भी नुकसान है, प्लस मेरे साथ जो विद्यार्थी, मेरे भाई लोग, कंप्यूटर ग्रेजुएट्स जो थे, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर उनके साथ धोखा हुआ है। तो इसमें ज़रूर मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करके इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इतना हाई टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया गया, और इस तरह से धोखा हुआ है। तो इसमें ज़रूर 40% का क्राइटेरिया हटाना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटानी चाहिए, बोनस अंक मिलने चाहिए, गलत जो क्वेश्चन है वो डिलीट होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होकर कुल मिला के 10,000 की वैकेंसी पूरी भरी जानी चाहिए। चाहे बच्चों के कोई भी क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी नंबर बन रहे हैं, 10,000 पोस्ट को पूरा भरा जाना चाहिए। मैं बात करूँ दिव्यांग की, 4% आरक्षण होता है, 400 सीटें हमारी होती हैं। उसमें आंखों की अगर बात करूँ, जैसे VIA ब्लाइंड की 100 सीटें हैं, अगर वो 100 सीटें नहीं भरती हैं 35% क्राइटेरिया से, मान लो 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो क्या 90 बच्चे रह जाएंगे? उसकी वैकेंसी को जनरल में डाल दी जाएगी नेक्स्ट में। तो ये तो ज़रूर दिव्यांग बच्चों के साथ भी धोखा होगा। कुल मिला के 10,000 पोस्टें पूरी भरी जानी चाहिए, कैटेगरी वाले बच्चों को भी पूरा भरा जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।